राजा भोज जी को डसने के लिए, उनको मारने के लिए, उनका प्राण लेने के लिए। तब देखे होते का जैसे नागराज आवत है, नागराज रोज मिट्टी मिट्टी चलत रहे, वो समय वो फूले फूले चलाता है। जौने कहती उनकर मुंह घूमत बा, कुछ न कुछ खाए को मिलत हो बाबू। धीरे धीरे नागराज पूरा रास्ता भरे में फूलों का सुगंध लेते हुए स्वागत है। बताइए किस लिए आना हुआ? वो समय बाबू राजा साहब जो प्याला में दूध मलाई रखवाए रहे, ओमर एक एक चुटकी नमक मिलवाए रहे। जैसे नागराज राजा साहब के महल में आए, कहे कि राजन हम जरूर कुछ सोच के आए, इसलिए मैं उसका अदा कर रहा हूँ। मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ। मैं आपको मारने के लिए जरूर आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा विचार बदल गया। अरे बाबू, वो समय देखिए राजा साहब पूछ पड़े कि आए नागराज, लेकिन आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? तो उस समय नागराज बतावा थे, टेरी में कहना मास्टर। अरे करनवा हमारी नारी, अरे करनवा हमारी नारी, कि करनवा हमारी नारी कुल रही। अरे जीवन दान देता है तो के हे राजनवा, जीवन दान देता है तो के हे राजनवा, करनवा हमारी नारी कुल रही। राजन, मैं आपको जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, आपने इतने अच्छे प्रकार से मेरा सेवा सत्कार किया है, मैं आपके ऊपर बड़ा खुश हूँ। अरे राजन, आज हमसे जो भी वरदान में मांगना हो आप मांग लीजिए। अरे बाबू, उस समय राजा साहब नागराज से कहे कि अरे नागराज, मुझे जीवन दान मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहूंगा। अरे बाबू, लेकिन बार बार जिद कर रहे हैं नागराज, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह कहे नागराज का, अरे हमसे तू मांगा राजा, हमसे तू मांगा राजा, कौनऊ मांगा नावा हो, कौनऊ मांगा नावा हो, तोहरा पे खुश हम यहाँ पार। हाथ जोड़े राजा बोले, नाग के समानावा हो, नाग के समानावा हो, इच्छा ना पाते कुछ मार। नागराज बोले ताबो, दे भाई मांगा नावा हो, दे भाई मांगा नावा हो, ऐसे ना लौटब अपने द्वार। अरे बाबू, नागराज जिद कर रहे हैं कि मैं ऐसे अपने घर वापस नहीं जाने वाला, आप हमसे कुछ न कुछ वरदान में मांगिए। तो राजा साहब मांगत ही का कहे कि है नागराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि धरती पे जितना जीव जंतु हैं, छोटा से लेके बड़ा तक, हम सब के बेजुबान जानवरन के और सब जीव जंतु के हम बोली भाषा समझ ले। अगर आपको इच्छा बात है यह वरदान दे। बाबू, नागराज कहते हैं यूं मस्त कह करके और कहते हैं, लेकिन राजन एक बात आप याद रखिएगा, अगर इस भेद को आप किसी को भी बताएंगे, उसी दिन आपका शरीर पत्थर का हो जाएगा। अरे बाबू, यही वरदान दे करके नागराज अपने जंगल की ओर प्रस्थान किए। इधर राजा साहब धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता था, तो एक दिन राजा साहब के साथे होत है का, राजा साहब के साथे होत का बा भैया गीत लगत हो का, गीत के लाइन बा,
मिजाज में। कहा बदेवर अपने भौजाई से कहा, अरे कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखिला। अरे कारब चौकीदारी भौजी गेटा वही पे राखिला, ले बैना मजूरी खाली गेटा वही पे राखिला। लेकिन भैया एक दिन राजा भोज जी अपने राजमहल में बैठ के रसोईया घरे में भोजन करत रहे। अब भोजन करत रहे, रानी साहिबा बेनिया डोलावत रहे। उस समय राजा साहब का नजारा देखने को मिला था। कहा आप ए बड़े भैया का कहे राजा साहब को देखने को मिला बका। अरे बैठे राजा भोज सुन चिटियन के बतिया। अरे बैठे राजा भोज सुन चिटियन के बतिया, आईली लड़ाई दुनो चिटियन के बतिया। बाबूजी जोखूलाल चौहान ना है, राजा साहब अपने रसोईया घर में बैठ के भोजन करत रहे बाबू। तब तक उनका एक ही नजारा देखने को मिला था। राजा साहब देखता है कि उनके रसोईया घरे से एक ही छोटी जात का चीटी रही, वो चावल का किनका अपने मुहे में दबाई के लेके चली आवत रही। जब मुहे में दबाई के लेके चली आवत रही बाबू, तो एक ही बड़ी जात का चीटी रही, वो चिटिया से वो चावल का किनकवा छीने लगा था। जब छीने लगा था तो दोनों चीटी आपस में उलझ गई और लड़ाई करने लगी। कहीं जैसे हम राजा साहब के महल से लेके आवत है, ऐसे तू जागर डोला के चली जा, लेके आई जा। उस समय दोनों चीटी आपस में लड़ाई लड़त है और राजा साहब चिटियन का बोली भाषा समझ के बाबू हंसे लगे। जब राजा साहब हंसने लगे उस समय रानी साहिबा जो बेनिया डोलावत रही, का हो स्वामी का है राजन, ये बतावा कि हिया हमरे और तोहरे सिवा केहू नहीं बा। तू तनी अपने हंसे का कारण बतावा कि तू का सोच के भाई हंसिया है। ए भैया राजा साहब सोच में पड़ गए कि आखिर अगर हम बताओ कि हम का सोच के हंसे, हम इस चीटी का बोली भाषा समझी थी या हम यह बात सोच के हम हंसे तो हमारा शरीर पत्थर के हो जाए। इस राजा साहब कहे कि हे रानी साहिबा तू चिंता ना करा, अगर हम तो का ये भेद के बता दे तो हमारा शरीर पत्थर के हो जाए। रानी साहिबा कहे चाहे तू पत्थर के हो जा चाहे जता के हो जा, लेकिन तू हमके बतावा कि का सोच के तू हंसा। रानी साहिबा जिद करा थी कैसे, राजा से रानी कैली जिद बड़ी जोर हो। हमके बतावा जिया माने नाही मोर हो। राजा सोचा रानी कैली बहुत फतिया। राजा सोचा रानी कैली बहुत फतिया, कैली लड़ाई दुनो चिटिया के जतिया। गौर करेंगे बाबूजी, राजा साहब से रानी साहिबा जिद करने लगी, कहीं नहीं स्वामी हमका तू बतावा कि का सोच के तू वही हंसा हो तो का गीत बदलत हो। यह गीत लाई बा, अरे हम है
सिखलाई जाए गोरी हम है। आप डॉक्टर साहब केन सिंह आपके समर्थक कुंवर सिंह, राहुल सिंह और कहना हो, लेकिन राजा साहब का अधिका अरे तिहरे राजा पतिया के तार कार जिन खाना गुजरिया। राजा साहब बार बार बात के तार दे कहा कि ये रानी साहिबा अगर हम ये भेद के बताओ तो हमारा शरीर पत्थर के हो जाई, अब तो विधवा हो जाबू। लेकिन रानी साहिबा जिद कर रही है, होता है क्या? अरे भेदावा बताई गोरी प्राणी छोड़ी तानावा। अरे भूल जाई मांग तो हमारी कहनवा। अरे रानी कैली झटाई न कार रार दिन खाना गुजरिया। रानी कैली ए भैया इधर रानी साहिबा कहेंगी ए स्वामी हम विधवा भरी जिंदगी जी ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू हमका भेद बतावा। बिना भेद सुने हमका चैन नहीं बा। और समय देखे राजा साहब कहे जब तू इतना जिद करती है तो ठीक बा, चला हम ही भेद के वही बताऊ। गंगा घाट के किनारे चला और हमारे खातिर चिता सजवावा, वही हम भेद के बताऊ और वैसे हमारा शरीर पत्थर के हो जाए। रानी साहिबा के इतना जरूरी बा कि रानी साहिबा चल देती राजा साहब के साथ। दोनों प्राणी चला थी गंगा घाट के किनारे होते का कहना अलग भाव, कहना हो अलग भाव। अरे रानी के जीता देखी कि रानी के जीता देखी राजा पिचड़े बाबू। काहे राजा रानी सोना बतिया सीतावा बनावा चल के घाट के किनारवा गोरी। तुई नौकरानी गइले होई के तैयार। राजा साहब और रानी साहिबा बाबू दोनों प्राणी गए गंगा घाट के किनारे और राजा साहब बिना रानी साहिबा चिता सजावत है। चिता सज के तैयार होएगा बाबू और राजा साहब चिता पे बैठ के जैसे भेद बतावे चले तब तक राजा साहब को एक नजारा और देखे को मिलेगा। क्या देखे को मिला कि राजा साहब देख रहे हैं कि गंगा घाट के किनारे एक बकरा और एक बकरी घास चरत रहे। अब बकरिया चल रही बाबू पेट से रही, यानी ओकरे पेट में बच्चा पलत रहा। ये पाँव भारी का तू ज्यादा जानकार हो जा।
कि बकरी बकरा घास चरत है। ए बाबू बकरिया जरूर रही बकरवा से कहा कि ये हो सुना ना वह जरूर गंगा जी में परसधवा दोनों पहुंच जात बा उहे हमार खाए की इच्छा बा का तू लिया सका था लिया दा नहीं जो पेटवा में हमारे बच्चा पलत हुई इल रहा हो जाई। ए भैया जब इतनी बात बकरवा सुने कहे बकरवा जब सुने तो कहा तो ठीक बा हम जात है लिया भाई। अब जैसे गंगा जी में पैर आगे बढ़ावा था बाबू जैसे एक कदम आगे बढ़ाए बकरवा वैसे दोनों जो प्रसाद बाहर चला जात रहा वो आगे खसक गया। जैसे और आगे पैर बढ़ाए यार जैसे बकरवा और आगे बढ़ा था वो दोनों आगे बाहर चला जात हो धीरे धीरे गई के बकरवा की गर्दना तक पानी आएगा। बकरिया कहा तो तभी एक कदम और आगे बढ़ाना बकरवा जैसे और आगे कदम बढ़ावा तो करे मुहे तक पानी आएगा। कहा ऐसे ना मिली तभी की और आगे बढ़ा। ए भैया बकरवा कहा अब आगे जा तो हम कहा जाए यानी हमें करे चक्कर में हम डूब के मर जाई। ओ समय बकरवा कहा तो तेरी मेहरारू की भैया बकरवा कहा तो तेरी मेहरारू की ये हम तो बतावत है कि कैसे मिली प्रसाद। जैसे बकरवा पानी में से बाहर आवत है बाबू कहा इधर सुन राजा साहब को बिना चिता सजावा वो ऊपर बैठा है। अब पूरी बात राजा साहब सुनाता है कि बकरिया फरमाइश करे बकरवा बेचारा गवा प्रसाद लिया वे खातिर लिया नहीं पावत बा। अब देखा आगे का होत है। इधर बकरवा आई के कहा इधर सुन हमका तो राजा भोज समझा था हम राजा भोज ना होई कि मेहरारू के कहे पे हम चलब मेहरारू की सारा पे नाचब। आज मेहरारू का कहा मान के आज वो गंगा घाट आज राजा साहब गंगा घाट के किनारे आएगा है हम राजा भोज ना होई। ए भैया जब इतनी बात राजा साहब सुने चिता सजावा को ऊपर बैठा है। राजा साहब कहे हमने जियत जिंदगी हाल बा हमका ताना मेहना सुने के मिले बा अगर हम दुनिया छोड़ के चला जा तब का होई। और समय राजा साहब करत ही का उतरन चिता पर से और वह निकालन दे रहा था और रानी साहिबा की ओर इशारा कह रहे मेहरारू चले मुरा सामने तो का भेद जाने के बाद इधर राजा साहब चिता पर से उतरे कहे तेरी मेहरारू की डेढ़ हाथ चैला निकाले दे चैला रानी साहिबा के। जब भैया 3-4 चैला जब जकड़े जब जरे तो रानी साहिबा भागे लगी किनारे किनारे। अब कहीं की ठीक बा महाराज ठीक बा राजन हमसे गलती हुई गा भेद का भेद ही रहा। अब चली दोनों प्राणी अरे बाबू रानी साहिबा का दिमाग खुला और कहती है कि हमसे गलती हो गई। अब दोनों प्राणी हंसी खुशी बाबू अपने राजमहल वापस आए। यही से कहा जाता कि मेहरारू कहा उतना ही करा जितना गुजारा हो जाए। रानी बाबू हंसी खुशी अपने राजमहल वापस आए। यही से विराह समाप्त है गुरु घराने के परिचय में। आइए मास्टर गुरु भोला गुरु बाबा दी गुरु दया राम गुरु का अरे कथन किए उदय नारायण कविता साचे में धारी करल